नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एडीएन, इंचार्ज एंड सेक्शनल एसएससी पब्लिक जेईपीवे के बारे में। रिसेंट एग्जाम्स में शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन के संबंध में कई सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इंस्पेक्शन ऑफ शेड्यूल का महत्व बढ़ जाता है। शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, हमारी वर्किंग के अनुसार भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो आइए इसमें हम एडीएन, इंचार्ज और सेक्शनल से संबंधित इंस्पेक्शन शेड्यूल को एक साथ चर्चा करते हैं, ताकि इसे आपको कंपैरिजन करने में भी आसानी रहे और आसानी से आप याद भी कर सकें। यहाँ पर एडीएन से हमारा तात्पर्य एडीएन यानी असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर ओपन लाइन से है। इंचार्ज से हमारा तात्पर्य एसएससीपीवे इंचार्ज से है। और जहाँ पर सेक्शनल लिखा हुआ है उसका तात्पर्य जेई अथवा एसएससीपीवे सेक्शनल से है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि रॉ एंड रैट, रेलवे अफेक्टिंग वर्क और रेलवे अफेक्टिंग टैंक, इनका इंस्पेक्शन का शेड्यूल किन ऑफिसर्स का है। तो रॉ एंड रैट का इंस्पेक्शन सिर्फ असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर के द्वारा सालाना किया जाता है, और वह भी मॉनसून से पहले किया जाता है। रॉ एंड रैट का इंस्पेक्शन इंचार्ज और सेक्शनल के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड नहीं। दूसरा इंस्पेक्शन ब्रिज इंस्पेक्शन है। ब्रिज इंस्पेक्शन सेक्शनल जेई अथवा एसएससी के लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, यह सिर्फ एडीएन और इंचार्ज के लिए प्रेस्क्राइब्ड किया गया है। तो ब्रिज इंस्पेक्शन से एडीएन और इंचार्ज दोनों के द्वारा सालाना ही किया जाता है, यानी साल भर में एक बार किया जाता है। परंतु एडीएन मॉनसून के बाद करते हैं, वहीं इंचार्ज मॉनसून से पहले करते हैं। अर्थात ब्रिज का इंस्पेक्शन इंचार्ज एसएससीपीवे के द्वारा मॉनसून से पहले किया जाएगा, और ब्रिज का इंस्पेक्शन मॉनसून के बाद एडीएन के द्वारा किया जाएगा, ताकि उसमें बरसात के कारण जो प्रभाव पड़ा है उसके कारण जिन जो कमियां उसमें आई है, उनको इंस्पेक्शन करने के बाद उनकी मरम्मत की भी प्लानिंग कर सके। तीसरा असेट है हमारा ट्रैक ऑन ब्रिजेज, यानी ब्रिज के ऊपर में जो ट्रैक बना हुआ है उसका इंस्पेक्शन का शेड्यूल क्या रहेगा। तो ट्रैक ऑन ब्रिजेज का स्पेशली अगर इंस्पेक्शन करना है तो वह एडीएन और इंचार्ज के लिए प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, और यहाँ पर सेक्शनल के लिए शेड्यूल प्रेस्क्राइब्ड नहीं। ट्रैक ऑन ब्रिजेज यह भी सालाना ही किया जाता है एडीएन के द्वारा, वंस इन 12th मंथ, और इंचार्ज के द्वारा यहाँ पर इसे विशेष तौर पर रेखांकित किया जाना चाहिए कि इंचार्ज का ब्रिज के ऊपर जो ट्रैक है उसका इंस्पेक्शन मॉनसून से पहले किया जाए। चौथा असेट है टनल। टनल का इंस्पेक्शन भी सेक्शनल जेई अथवा एसएससी के लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, यह सिर्फ एडीएन और इंचार्ज के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, और यहाँ पर इसकी शेड्यूल भी सालाना होती है, यानी साल भर में एक बार करनी होती है। टनल का इंस्पेक्शन ब्रिज के इंस्पेक्शन का जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। जहां ब्रिज इंस्पेक्शन में एडीएन मॉनसून के बाद इंस्पेक्ट करते हैं, वहीं टनल में एडीएन का इंस्पेक्शन मॉनसून से पहले का होता है। और ब्रिज इंस्पेक्शन में जहां इंचार्ज का इंस्पेक्शन मॉनसून से पहले होता है, वहीं टनल में इंचार्ज का इंस्पेक्शन मॉनसून के बाद किया जाता है। तो यहां पर सिर्फ ये अंतर है, शेड्यूल दोनों का सेम है, परंतु मॉनसून से पहले और बाद में दोनों में यह अपोजिट पाया जाता है। पांचवा असेट है लैंड वेरिफिकेशन। लैंड एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे सालाना एक बार वेरिफिकेशन करना आवश्यक हो जाता है, कि ताकि कहीं किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट वगैरह तो नहीं किया गया है, किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, जो बोल्डर जो किलोमीटर स्टोन लगाने हैं वो सब तो नहीं है, ऐसी कई चीजों की जांच करनी होती है। इस लैंड वेरिफिकेशन के लिए सेक्शनल एसएससी अथवा जेईपीवे के लिए शेड्यूल प्रेस्क्राइब नहीं है, यह सिर्फ एडीएन और इंचार्ज के लिए है, और दोनों का शेड्यूल वंस इन 12 मंथ्स है। छठा असेट है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट की जांच के लिए सिर्फ इंचार्ज को शेड्यूल प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, इसमें एडीएन और सेक्शनल के लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। तो इंचार्ज का शेड्यूल यहाँ त्रैमासिक है, यानी कि 3 महीने में एक बार उन्हें इंक्रोचमेंट की जांच करनी आवश्यक होती है। सातवां सेट सैंडहम्प और डेड एंड। सैंडहम्प और डेड एंड की जांच के लिए इंचार्ज और सेक्शनल के लिए प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, इसमें एडीएन के लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, और इसकी जांच मासिक की जाती है,
परंतु रोटेशन में की जाती है। अर्थात एक महीने, जैसे कि अगर जनवरी में इंचार्ज ने किया है तो फरवरी में सेक्शनल जेई अथवा एसएससी पीवे के द्वारा किया जाएगा, मार्च में पुनः इंचार्ज के द्वारा किया जाएगा, और इसी प्रकार यह प्रक्रिया जारी रहेगी। अगला 8वां नंबर, 8वां असेट हमारा है जो कि करेक्शन स्लिप के द्वारा मॉडिफाई किया गया है। मेजरमेंट ऑफ ट्रैक पैरामीटर्स ऑफ लूप लाइंस एंड यार्ड लाइंस। पहले यह अलग से प्रेस्क्राइब्ड नहीं था। अब जो पैसेंजर रनिंग लाइंस हैं, जो पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस हैं, खासतौर पर जो मेन लाइन को अगर छोड़ दिया जाए तो मेन लाइन के अलावा जितनी भी यार्ड की लाइनें हैं उनमें जो पैसेंजर रनिंग लाइंस हैं, उन पैसेंजर रनिंग लाइंस के ट्रैक पैरामीटर रिकॉर्ड करने होते हैं। इन ट्रैक पैरामीटर को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी मुख्यतया सेक्शनल जेई अथवा एसएससी पीवे को दी गई है। तो पैसेंजर रनिंग लाइन पर यह मेजरमेंट 3 महीने में एक बार करना होता है, और उनके बीच आने वाले क्रॉसओवर का भी। इसके अलावा जो यार्ड की बाकी लाइनें बच गई, चाहे वो नॉन पैसेंजर लाइन हो या अदर रनिंग लाइन्स हो, तो उन सभी की 6 महीने में एक बार करनी होगी। जहां तक एडीएन और इंचार्ज का सवाल है, तो वे अपने पोस्ट ट्रॉली या फुट इंस्पेक्शन के दौरान उन रजिस्टर्स की जांच करेंगे और उनका उनको काउंटर चेक भी करेंगे, और इसके बाद उन रजिस्टर पर काउंटर साइन भी करना होता है। 9वां असेट है इंस्पेक्शन ऑफ वॉशेबल एप्रन। वॉशेबल एप्रॉन प्रत्येक 3 महीने में जांच की जानी चाहिए, और इसके लिए इंचार्ज और सेक्शनल दोनों की जिम्मेदारी दी गई है, परंतु यह अल्टरनेट पर है। यानी कि एक बार इंचार्ज के द्वारा किया जाएगा, पुनः 3 महीने के बाद सेक्शनल जेई अथवा एसएससीपीवी के द्वारा किया जाएगा, और वॉशेबल एप्रॉन करने की जांच की शेड्यूल एडीएन के लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। प्रिस्क्राइब नहीं है, इसका तात्पर्य यह नहीं निकलता है कि एडीएन इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं। वो स्वेच्छा से कहीं किसी भी एसेट की जांच कर सकते हैं। ऑफिसेज एंड स्टोर ऑफ एसएससी पीवे। एसएससी पीवे के ऑफिस और स्टोर की जांच सालाना एडीएन के द्वारा की जाती है, और स्वाभाविक है कि यहाँ पर अपने ही ऑफिस की जांच इंचार्ज नहीं कर सकते, और उनके जूनियर तो वैसे भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑफिस एंड स्टोर ऑफ एसएससी पीवे एडीएन के द्वारा वर्ष में एक बार किया जाता है। 11वां पॉइंट है फुट इंस्पेक्शन या पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन। उन रूटों पर जिनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, और या वो मल्टीपल लाइन रूट्स पर है। 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति वाले मार्ग या मल्टीपल लाइन रूट वाले मार्ग पर फुट प्लेट या पुश ट्रॉली का इंस्पेक्शन अगर करना होगा तो एडीएन के द्वारा 4 महीने में एक बार करना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 4 महीने में उन्हें एक बार इनका इंस्पेक्शन करना है, और यह इंस्पेक्शन फुट इंस्पेक्शन या पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन दोनों में किसी से भी कर सकते हैं, या दोनों को मिला करके भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इंचार्ज के द्वारा, तो इन रूटों पर भी इंचार्ज के यही प्रक्रिया अपनाई गई है कि 2 महीने में फुट इंस्पेक्शन या पुश ट्रॉली इंस्पेक्शन के द्वारा इनके ऊपर के ट्रैक का इंस्पेक्शन इन्हें करना होता है। जहां तक सेक्शनल की बात है, तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा उससे अधिक एवं मल्टीपल लाइन रूटों पर सेक्शनल के लिए पोस्ट ट्रॉली इंस्पेक्शन प्रेस्क्राइब्ड नहीं किया गया है, अर्थात उन्हें पोस्ट ट्रॉली इंस्पेक्शन नहीं करना है। यहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ फुट प्लेट इंस्पेक्शन के द्वारा अपने ट्रैक की जांच करनी होती है, और इसका शेड्यूल वंस इन फोर्टनाइट दिया गया है। जहां तक बात 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की हो गई, अब वे रूट जो कि मल्टीपल लाइन रूट्स नहीं है, या जहां पर गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं है, तो इन रूटों पर, ऐसे रूटों पर जांच करने की जो शेड्यूल होगी वो एडीएन के द्वारा 3 महीने में एक बार की जाएगी। यानी एडीएन 3 महीने में एक बार इंस्पेक्शन करेंगे। वहीं इंचार्ज के लिए 1 in 12 months है फुट इंस्पेक्शन के द्वारा। यानी जब उन्हें फुट इंस्पेक्शन करना होगा तो 12 महीने में वह पूरे सेक्शन का इंस्पेक्शन करेंगे, और पुश ट्रॉली से अगर इंस्पेक्शन करना है तो उन्हें 2 महीने में पूरा करना है। यहीं पर सेक्शनल की अगर बात की जाए तो सेक्शनल को फुट इंस्पेक्शन के द्वारा पूरे सेक्शन का 6 महीने में इंस्पेक्शन करना है, और पुश ट्रॉली के द्वारा फोर्टनाइटली इंस्पेक्शन करना है, यानी कि 14 दिन, अथवा कही जाने वाली भाषा में 15 दिन में एक बार। फोर्टनाइट का सामान्य मतलब 14 दिन होता है।
13वां सेट है हमारा चैनल स्लीपर। अब यहाँ पर चैनल स्लीपर की अगर हम बात करते हैं तो चैनल स्लीपर में एडीएन के द्वारा 12 महीने में एक बार करना होगा इंस्पेक्शन। वहीं इंचार्ज और सेक्शनल के द्वारा रोटेशन में 6 महीने पर करना होता है। यानी इंचार्ज और सेक्शनल 6 6 महीने पर करेंगे और एडीएन के द्वारा यह इंस्पेक्शन 12 महीने में एक बार किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं जोड़ना और भूल गया कि फुट इंस्पेक्शन या पोस्ट वाले इंस्पेक्शन अदर देन रूट्स हैविंग स्पीड अबव 100 kmph एंड मल्टीपल लाइन रूट्स की जहाँ बात होगी, वहां पर एडीएन के लिए जो शेड्यूल निर्धारित किया गया है वो 3 महीने में एक बार है। परंतु जब फुट इंस्पेक्शन उन्हें करना होगा तो उन्हें 3 महीने में प्रति एसएससी पीवे इंचार्ज एक ब्लॉक सेक्शन करना होता है। और जब उन्हें पोस्ट वाली करना होता है तो इसमें कंप्लीट पूरे सेक्शन इंक्लूडिंग यार्ड लाइन यहाँ पर इन्हें कंप्लीट इंस्पेक्शन यहाँ पर इन्हें करना होता है। तो इस चीज को खासतौर पर ध्यान रखें कि एडीएन के द्वारा जब यह इंस्पेक्शन अदर देन 100 kmph वाले रूटों पर किया जाएगा या अदर देन मल्टीपल लाइन रूट्स पर जब किया जाएगा तो शेड्यूल तो 3 महीने का रहेगा, यानी क्वार्टरली ही रहेगा। पर फुट इंस्पेक्शन करने करने के दौरान फुट इंस्पेक्शन उन्हें सिर्फ 3 महीने में प्रत्येक एसएससीपी इंचार्ज में एक ब्लॉक सेक्शन कम से कम उन्हें पूरा करना होगा और पोस्ट वाली तो उन्हें कंप्लीट ही करनी। तो आइए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पॉइंट पे। तो हमारा सेट है पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर के द्वारा भी किया जाएगा, इंचार्ज के लिए भी किया जाएगा और सेक्शनल के लिए भी किया जाएगा। एडीएन के द्वारा पैसेंजर रनिंग लाइंस पर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी को इंस्पेक्शन उन्हें साल भर में पूरा करना होगा, यानी साल भर में एक बार जितने भी पैसेंजर रनिंग लाइंस हैं, दैट मीन की इंक्लूडिंग मेन लाइन। इसके अलावा जो बाकी लाइनें बच जाती है उन लाइनों पर 10%, उन लाइनों का 10% उन्हें इंस्पेक्शन करना होगा। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि एडीएन जब मेन लाइन या पैसेंजर रनिंग लाइंस का इंस्पेक्शन करते हैं 12 महीने में, तो यह इंस्पेक्शन इन्हें डिटेल्ड इंस्पेक्शन प्रोफॉर्मा में करना होता है। वहीं अदर लाइंस पर जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग है जो 10% का करना है, वहां पर जो इंटरमीडिएट इंस्पेक्शन का प्रोफॉर्मा है उसमें करना होता है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंचार्ज अथवा एसएससी पीवे के द्वारा, सेक्शनल एसएससी या पीवे के द्वारा पैसेंजर रनिंग लाइंस पर प्रत्येक 3 महीने में किया जाएगा। परंतु यह 3 महीने में इंचार्ज और सेक्शनल के द्वारा रोटेशन पर किया जाएगा। वहीं अदर लाइंस की बात की जाए तो अदर लाइन पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन प्रत्येक 6 महीने में किया जाएगा, पर यह इंस्पेक्शन रोटेशन पर होगा। यानी पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन प्रत्येक 3 3 महीने पर इंचार्ज अथवा एसएससी पीवे या जेईपीवे सेक्शनल के द्वारा अल्टरनेट किया जाएगा और अदर लाइंस पर 6 महीने में एक बार किया जाएगा, यानी कि रोटेशन में। लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन भी तीनों ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाएगा, एडीएन, इंचार्ज और सेक्शनल के द्वारा। एडीएन को अपने जुरिडिक्शन में जितने भी एलसीज हैं उन सभी एलसीज का इंस्पेक्शन 6 महीने में एक बार पूरा करना होता है। वहीं इंचार्ज अथवा सेक्शनल के लिए यह शेड्यूल मासिक है, यानी कि लेवल क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन प्रति माह किया जाएगा, परंतु यह रोटेशन पर किया जाएगा। यानी कि अगर जनवरी में इंचार्ज के द्वारा किया गया है तो फरवरी में सेक्शनल के द्वारा किया जाएगा। एलडब्ल्यूआर अथवा एससीजे, एलडब्ल्यूआर अथवा एससीजे का इंस्पेक्शन भी तीनों ऑफिसर्स के द्वारा किया जाएगा। एडीएन के द्वारा 6 महीने में एक बार किया जाता है। वहीं इंचार्ज अथवा सेक्शनल के द्वारा शेड्यूल है वो थोड़ा अलग है। साल के जो 2 हॉटेस्ट मंथ होते हैं और 2 कोल्डेस्ट मंथ होते हैं उन महीनों में तो फोर्थ नाइटली इंस्पेक्शन करना है ऑन रोटेशन, यानी कि उन 2 महीनों में 4 बार इंस्पेक्शन होंगे और 2 कोल्डेस्ट महीनों में भी 4 बार इंस्पेक्शन होंगे। इसके इन 4 महीनों के अलावा जो बाकी के 8 महीने बच गए उनमें प्रत्येक 2 2 महीने पर इंस्पेक्शन किए जाएंगे और यह इंस्पेक्शन भी रोटेशन पर ही किए जाएंगे। प्राइवेट साइडिंग, प्राइवेट साइडिंग का इंस्पेक्शन भी एडीएन, इंचार्ज और सेक्शनल के द्वारा किया जाएगा। एडीएन के द्वारा 12 महीने में एक बार किया जाएगा, इंचार्ज के द्वारा 6 महीने में एक बार किया जाएगा और सेक्शनल के द्वारा 3 महीने में एक बार किया जाएगा। फास्ट ट्रेन इंस्पेक्शन जो कि लोको, ब्रेक वान या रियर विंडो के द्वारा किया जा सकता है, तो एडीएन प्रत्येक माह में एक बार करेंगे अपने पूरे जुडिक्शन का, इंचार्ज प्रत्येक फोर्थ नाइटली करेंगे और सेक्शनल प्रति महीने किया जाएगा। यानी कि एडीएन और सेक्शनल का यह शेड्यूल मासिक है, वही इंचार्ज का शेड्यूल फोर्थ नाइटली है।
एटी वेल्डिंग साइट। एटी वेल्डिंग साइट पर जब काम चल रहा हो तो एडीएन को अपने पोस्ट वाली या ऑन फोर्ट इंस्पेक्शन के द्वारा जब भी इंस्पेक्शन कर रहे हो तो इनमें महीने में कम से कम एक बार उन्हें इंस्पेक्शन करना होता है। और इंचार्ज के लिए भी है कि मासिक कम से कम एक वेल्डिंग टीम का इंस्पेक्शन उन्हें किया जाना चाहिए। यूएसएफडी टेस्ट चेक। यूएसएफडी टेस्ट चेक एडीएन और इंचार्ज के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, सेक्शनल के लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, जैसा कि एटी वेल्डिंग में भी सेक्शनल के लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं था। यूएसएफडी चेक टेस्ट चेक भी मासिक किया जाता है और इन जांच के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यूएसएफडी ऑपरेटर के साथ में कम से कम 2 घंटे समय व्यतीत किया गया हो उनके जांच करने के लिए और उनके कार्य प्रणाली को देखने के लिए। असेट नंबर 21, मॉनसून पेट्रोलिंग। अगर मॉनसून पेट्रोलिंग हमें करनी है, यानी मॉनसून पेट्रोलिंग जब लागू किया जाता है तो उस समय यह मॉनसून पेट्रोलिंग की जांच यानी पेट्रोलमैन की जांच एडीएन के द्वारा प्रति माह की जाती है जब लागू हो, इंचार्ज के द्वारा भी प्रति माह किया जाता है जब लागू हो, और सेक्शनल के द्वारा फोर्थ नाइटली किया जाता है। यही हॉट वेदर पेट्रोलिंग की बात की जाए तो हॉट वेदर पेट्रोलिंग के लिए एडीएन और इंचार्ज के लिए ही प्रेस्क्राइब्ड है, सेक्शनल के लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है और एडीएन और इंचार्ज को प्रति माह यह इंस्पेक्शन करना होता है। नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन। नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन जो दिया गया है वो तीनों ऑफिशियल के लिए शेड्यूल मासिक प्रेस्क्राइब्ड किया गया है। कटिंग। कटिंग की जांच करने में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कटिंग वैसे तो एडीएन, इंचार्ज और सेक्शनल तीनों के द्वारा किया जाएगा और तीनों के द्वारा यह जांच है वो सालाना की जाएगी, यानी कि वर्ष में एक बार की जाएगी। पर एडीएन के द्वारा जहां बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून करना है, यानी मानसून शुरू होने के जस्ट पहले करना है, वही इंचार्ज को मानसून के बाद करना होता है और सेक्शनल को मानसून के पहले करना होता है। यहां पर ध्यान रखेंगे बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून ये जस्ट पहले करना है और सेक्शनल के लिए प्रिपरेटरी वर्क करना होता है, इसलिए बिफोर मानसून दिया गया है। साइड ड्रेन्स, कैच वाटर ड्रेन्स एंड ब्रिज वाटर ब्रिज, इन तीनों आइटम्स की जांच करने के लिए एडीएन के लिए प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि 12 महीने में एक बार, इंचार्ज के लिए भी 12 महीने में एक बार और सेक्शनल के लिए भी 12 महीने में एक बार। ये सभी मानसून से संबंधित हैं। परंतु एडीएन बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून करेंगे, इंचार्ज भी बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून करेंगे, जबकि सेक्शनल प्रायर टू मानसून करेंगे। जनरली यह अप्रैल महीने में यह जांच कंप्लीट कर ली जाती है और इसमें जो भी कमी पाई गई है उसे दूर कर ली जाती है। स्मॉल ट्रैक मशीन। स्मॉल ट्रैक मशीनों की जांच एडीएन के द्वारा प्रत्येक 6 महीने में की जाती है, वहीं इंचार्ज के द्वारा प्रत्येक 3 महीने में की जाती है, परंतु सेक्शनल के लिए इस प्रकार का कोई भी शेड्यूल प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। अब बात करें कुछ टैंपिंग मशीनों के लिए, ऑन ट्रैक मशीनों के लिए। ऑन ट्रैक मशीनों में टैंपिंग एक्सप्रेस, सीएसएम, डीटीएस, वर्कसाइड टैंपर, यूनिमैट, बीसीएम, एसबीसीएम, पीसीसीएम, टीएलई, आरजीएम और टीआरजी जब भी सेक्शन में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो एडीएन के द्वारा प्रत्येक फोर्थ नाइट इसका एक बार इंस्पेक्शन करना होता है। वहीं इंचार्ज और सेक्शनल के लिए ऐसा कुछ भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, परंतु जब भी वो इंस्पेक्शन करेंगे वह इंस्पेक्शन के बीच में कम से कम दूरी, कम से कम जो समय है वो 1 वीक का होना चाहिए। मैंने 1 वीक से पहले वो इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, जब भी इंस्पेक्शन करेंगे तो उन 2 इंस्पेक्शन के बीच में 1 सप्ताह का अंतर अवश्य होना चाहिए। उपरोक्त जो अभी हमने मशीनों की बात की, इसके अलावा एमपीटी, बीआरएम और यूटीबी और इनके अलावा जो अन्य मशीनें जो हमने यहाँ पर वर्णित नहीं किया हुआ है, उन सभी मशीनों की जांच एडीएन के द्वारा सिर्फ डिप्लॉयमेंट के टाइम में एक बार की जाएगी। बाकी इंचार्ज और सेक्शनल वह जरूरत पड़ने पर जब मर्जी कर सकते हैं, परंतु 2 इंस्पेक्शन के बीच में कम से कम 1 सप्ताह का अंतर अवश्य होना चाहिए। कर्व। कर्व की जांच। कर्व की जांच एडीएन के लिए सामान्यतः प्रेस्क्राइब नहीं है, परंतु टीआरसी, ओएमएस, फुट प्लेट और एसएससी अथवा जेई के इंस्पेक्शन डिटेल्स के आधार पर उनमें पाई गई कमियों को देखते हुए वो अपनी मर्जी से इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जहां तक इंचार्ज और सेक्शनल की बात है तो 2 डिग्री से ज्यादा वाले जितने भी कर्व हैं उन सभी का इंस्पेक्शन प्रत्येक 6 महीने पर किया जाना चाहिए और वह भी रोटेशन में। पर 2 डिग्री या उससे कम के जो भी कर्व हैं उन सभी कर्व का इंस्पेक्शन 12 महीने में किया जाता है। यहां पर ध्यान रखना है कि इन्हें 12 महीने में किया जाता है, परंतु सिर्फ जेई अथवा एसएससी पीवे सेक्शनल के द्वारा किया जाता है। ध्यानपूर्वक यहां पर समझेंगे, 2 डिग्री और उससे कम के कर्व
का इंस्पेक्शन सिर्फ और सिर्फ जेई अथवा एसएससीबीएस सेक्शनल के लिए प्रेस्क्राइब्ड है और उन्हें साल भर में सिर्फ एक बार करना होता है। परंतु 2 डिग्री से ज्यादा के कर्व हैं, उन्हें प्रत्येक 6 महीने पर इंस्पेक्शन करना होता है, परंतु वह रोटेशन में करना होगा, यानी इंचार्ज और सेक्शनल के बीच में रोटेशन में करना होता है। ज्वाइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग ऑन पैसेंजर रनिंग लाइंस। तो ज्वाइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग का जो इंस्पेक्शन है वह इंचार्ज और सेक्शनल के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, एडीएन के लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, क्योंकि इसमें पीवे और एसएनटी का स्टाफ दोनों मिलकर के ज्वाइंट इंस्पेक्शन करते हैं। और प्रत्येक ज्वाइंट इंस्पेक्शन 3 महीने में एक बार किया जाना चाहिए, परंतु यह रोटेशन में किया जाना चाहिए। जिस पॉइंट का इंस्पेक्शन मान लिया कि जनवरी में किया गया है, तो उसके 3 महीने के उपरांत अगर पहले इंचार्ज ने किया है तो अगली बार सेक्शनल के द्वारा किया जाएगा। ज्वाइंट इंस्पेक्शन ऑफ इंसुलेटेड स्टील स्लीपर ऑन द ब्रिजेज। यहाँ भी चूंकि इंसुलेटेड स्टील चैनल स्लीपर की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये एसएनटी ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेगी। तो यहाँ भी ज्वाइंट इंस्पेक्शन में एडीएन को प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, इंचार्ज और सेक्शनल के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, परंतु यह समय सीमा 6 महीने में एक बार होगी, यानी कुल मिलाकर साल भर में 2 बार की जाएगी। प्रत्येक 6 महीने पर एक बार इंचार्ज के द्वारा और एक बार सेक्शनल के द्वारा की जाएगी। जितने भी इंस्पेक्शन अभी हमने बात की वो इंचार्ज के द्वारा और एसएससीपी वे सेक्शनल के द्वारा या जेईपी वे सेक्शनल के द्वारा किए जा रहे थे। इसके अलावा अदर देन जेई अथवा एसएससीपी वे सेक्शनल और इंचार्ज के लिए जो अन्य जेईपी वे हैं उनके लिए प्रेस्क्राइब किया गया है। जैसे कि अगर उन्हें फुट इंस्पेक्शन पैसेंजर रनिंग लाइन को इंक्लूड करते हुए अगर करना है तो महीने में एक बार करना होगा, जितना भी उनको जुडिक्शन दिया गया है। और अदर देन अगर पैसेंजर रनिंग लाइन अगर करना है तो 3 महीने में एक बार करना होगा। गैंगो का इंस्पेक्शन सप्ताह में एक बार करना है, और अपने अधीन पाए जाने वाले लेवल क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन उन्हें महीने में एक बार करना होता है। यहाँ पर वो ध्यान रखना है कि लेवल क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन वो सिर्फ ट्रैक स्ट्रक्चर की फिटिंग वगैरह की जांच करने के लिए ही करते हैं। कर्व का इंस्पेक्शन 6 महीने में एक बार किया जाता है, और पैसेंजर रनिंग लाइंस पर जितने भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग हैं उन्हें मासिक किया जाता है, यानी महीने में एक बार किया जाएगा। और अदर देन पैसेंजर रनिंग लाइंस हैं तो 3 महीने में एक बार किया जाएगा। जो सिमिलर फुट इंस्पेक्शन का शेड्यूल है वही शेड्यूल पॉइंट एंड क्रॉसिंग का भी रखा गया है, क्योंकि फुट इंस्पेक्शन करने के दौरान ही वो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन कर लेते हैं। नाइट इंस्पेक्शन प्रेस्क्राइब नहीं है, परंतु अगर हाई अथॉरिटी द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है तो उस हिसाब से वो करेंगे। हॉट वेदर पेट्रोलिंग प्रत्येक फोर्थ नाइट में उन्हें करना होता है, और जितने भी एसीजे हैं उन्हें भी फोर्थ नाइटली उनका इंस्पेक्शन करना होता है। तो इस प्रकार हमने कुल 41 पॉइंट में सभी प्रकार के इंस्पेक्शन को समाहित करने का प्रयास किया है, और इसमें सभी इंस्पेक्शन ऑथोरिटी, चाहे वो एडीएन है, इंचार्ज एसएससीपी में हो, सेक्शनल जेई हो या सेक्शनल एसएससीपी में हो, या अदर देन इंचार्ज और सेक्शनल एसएससी अथवा जेपी में हो, इन सभी का इंस्पेक्शन एक साथ समाहित कर लिया गया है। यदि आप इन कुल 41 पॉइंट को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं तो परीक्षा में आपको इनसे संबंधित किसी भी सवाल में कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य शेयर करें अपने मित्रों के साथ में। धन्यवाद।